राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऋषि पंचमी साल 2022 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, व्रत पूजा की सरल विधि, इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, और व्रत की कथा सुनाएंगे। संपूर्ण व सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में ऋषियों के सम्मान करने के लिए ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का पर्व मुख्य रूप से सप्त ऋषियों के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ऋषि मुनियों का ध्यान कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से अनजाने में हुए हर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला दोष से मुक्ति मिलती है। यह दोष स्त्री व पुरुष दोनों को ही लगता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, रजस्वला दोष तब लगता है जब हम मासिक धर्म यानी पीरियड के समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन ना कर पाएं तो यह दोष लगता है। इस दिन सभी महिला इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, इस व्रत में आप ध्यान रखें कि हल से जुते अनाज का सेवन इस दिन ना करें। इस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दें। इस दिन आप पसई का चावल खा सकती हैं दही के साथ में, लेकिन इस दिन नमक का सेवन नहीं करें। आप इस दिन चाय और कॉफ़ी भी नहीं पिएं, क्योंकि जिस शक्कर का उपयोग करती हैं वह हल से जुते खेत से हो सकता है। इसलिए आप इस दिन इन वस्तुओं का उपयोग व्रत में ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऋषि पंचमी साल 2022 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त व तिथि बता देते हैं। साल 2022 में ऋषि पंचमी व्रत 1 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त समय रहेगा 1 सितंबर 2022 को सुबह 11:05 से लेकर 1:37 का। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट की रहेगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 31 अगस्त को दोपहर 3:22 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। दोस्तों, चलिए हम आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि बताते हैं। आप इस विधि से ऋषि पंचमी की पूजा कीजिए। यह पूजा विधि बहुत ही सरल व उत्तम पूजा विधि है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में ही पूजा स्थान पर चौक पूर लें तथा ऐपन से सप्त ऋषि बनाएं। यदि आप सप्त ऋषि नहीं बना सकते तो सप्त ऋषि की प्रतिमा भी पूजा में रख सकते हैं या फिर फोटो भी ले सकते हैं। सप्त ऋषि के साथ देवी अनुनरति की भी स्थापना आप इस दिन कीजिए। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर सप्त ऋषियों की स्थापना कीजिए। साथ ही उसी चौकी पर कलश की स्थापना भी कीजिए। सप्त ऋषियों को स्नान करवाकर मौली धागा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। माता अनुनरति को वस्त्र अर्पित करें। सप्त ऋषियों को हल्दी, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल लगाकर धूप दीप से सप्त ऋषियों और माता की पूजा कीजिए।
माता अरुंधति को तिलक कीजिए, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में साड़ी, ब्लाउज पीस और मेहंदी, सिंदूर, आलता, काजल, कंघी, सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें और सप्त ऋषियों और माता को पुष्प अर्पित करें और भोग अर्पित करें। पूर्ण विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। पूजा और कथा के बाद आप माहवारी में यानी मासिक धर्म के समय के दोष से मुक्ति के लिए क्षमा याचना कीजिए। इस व्रत को माहवारी के समाप्त होने यानी वृद्धावस्था में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई जगहों पर विधान है कि 7 वर्ष तक करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषि की पितृवर्ण की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इन मूर्तियों को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। आप चाहे तो केवल ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत के दिन आप व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। इससे व्रत का शुभ फल तथा मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं तथा आपके जीवन के सभी पापों का नाश होता है और कष्ट दुखों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि आती है। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। विदर्भ देश में उत्तांक नाम की एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुंदर व पतिव्रता नारी थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण दंपति की 2 संतानें थीं, एक पुत्र व एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने सुयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपनी पुत्री के साथ गंगा नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण पुत्री सो रही थी। अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। पुत्री ने सारी बात अपनी माता से बताई। माता ने अपने पति को इसका कारण पूछा। हे पतिदेव, मेरी पुत्री की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तांक ऋषि ने समाधि के द्वारा इस घटना का पता लगाकर कारण बताया। पूर्व जन्म में भी हमारी पुत्री ब्राह्मणी थी। इसके रजस्वला होते ही इसने घर के बर्तन छुए और घर के कामकाज किए। इस जन्म में भी इसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और घर के कार्य किए, इसलिए इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह पवित्र मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख व परेशानियां समाप्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और सुखों की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी की एक और पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में सेनजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों में पारंगत था। ब्राह्मण खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। वह खेती के कार्यों में अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक दिन रजस्वला अवस्था में उसने घर के सभी कार्यों को कर लिया और पति का स्पर्श कर लिया। देव योग से पति व पत्नी का अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि कार्यों का विचार न करने से स्त्री को कुतिया का जन्म और पति को बैल का जन्म प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कार्यों के कारण उनमें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे अपने पुत्र वधू व पुत्र के साथ 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 रहते थे और ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुचित्र था। वह भी पिता की तरह वेदों में विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता की श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। जब उनकी पत्नी किसी कार्य से रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने आकर रसोई में खीर के बर्तन में विष युक्त कर दिया। कुतिया बनी हुई ब्राह्मणी ने जब देखा, उसने सोचा यदि खीर ब्राह्मण खाएंगे तो वे मर जाएंगे और उसे पाप लगेगा।
कुतिया ने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। पुत्र वधू ने जब यह देखा तो उसने कुतिया की खूब पिटाई की, उसे उस दिन भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल के पास जाकर उससे सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ भी खाने को नहीं दिया और पूरे दिन खेत में काम करवाया। सुचित्र हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखा प्यासा रख रहा है। इस तरह से हम दोनों को भूखा रखने से हमारे पुत्र का श्राद्ध करना विफल हो जाएगा। सुचित्र द्वार पर बैठकर इन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसने पशु की भाषा भली भांति समझती थी। उसने जब यह बातें सुनी तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरे माता पिता इस नीच योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ा दौड़ा एक ऋषि के पास गया और सारा घटना उन्हें सुनाया। उसने उनसे उनकी मुक्ति का उपाय और इस योनि में जन्म पाने का कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान योग से सारा वृतांत जान लिया और सुचित्र से कहा, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। माता पिता भक्त सुचित्र ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। इस कथा को आप ऋषि पंचमी के दिन जरूर सुनें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।